नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खतौली विधानसभा के आदमपुर मोहिनी गांव में और सरदार पटेल जी के 150वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो तिरंगा यात्रा चल रही है, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बड़ा सैलाब सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन ने जो जीत हासिल की है, उससे ये उत्साह दोगुना हो गया है। तो मंत्री जी, 150वीं जयंती है सरदार पटेल जी की, किस तरीके याद कर रहे हैं इन पद यात्राओं के माध्यम से आप उन्हें? देखिए, 150वीं जयंती है। प्रधानमंत्री की सोच थी कि हिंदुस्तान जाने कि कौन व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान को स्वरूप दिया। युवा पीढ़ी जाने सरदार पटेल के योगदान के बारे में। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन कोई कार्य प्रधानमंत्री से कम नहीं थे। तो ये युवा पीढ़ी सरदार पटेल के बारे में जाने, इनके बारे में एकता यात्रा निकाली जा रही है। आज खतौली विधानसभा में करीब 16 किलोमीटर की यात्रा है और यात्रा का आनंद आज दुगना हो गया। जो बिहार में 2/3 से बहुमत से जीत हुई है, वो मोदी जी की विकास की नीतियों पर मोहर है। 243 विधानसभा सीटों में से करीब 200 विधानसभा सीटें जीतना एक सपने जैसा होगा। देखिए, वाकई देश की राजनीति बदल रही है। मोदी जी जब से आए, डेवलपमेंट की बातें होने लगी। पहले जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये बातें होती थी। अब ये विकास की राजनीति के ऊपर, मोदी की नीतियों के ऊपर बिहार की जनता की मोहर है। और बिहार और उत्तर प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं बिहार का असर उत्तर प्रदेश में पड़ता ही पड़ता है। क्या 2027 में 1.5 साल बाद करीब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, इसी तरह की लहर आप लोग यूपी में भी उम्मीद करेंगे, या क्या माहौल आपको उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में दिखाई दे रहा है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो बिहार में माहौल रहा है, उत्तर प्रदेश में होगा। देश अब विकास के साथ चलना चाहता है। देश जो पुरानी बातें थी, पुरानी तरह की राजनीति थी, उससे देश आगे बढ़ चुका है। युवा पीढ़ी चाहती है कि बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण कैसे हो। और पिछले कुछ समय से जो बदलाव हिंदुस्तान में है, बाकी दुनिया में संकट है, लेकिन हिंदुस्तान आज जिस मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि भाई बिहार में तो वोट चोरी होगी, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, दूसरे स्टेट में वोट चोरी नहीं होगी, परिणाम कुछ और होगा। देखिए, हम भी चुनाव हारे तो वे जीते, और जब वो हारते हैं तो वोट चोरी होती है। ये ऐसे बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब एक हार को हमने हार को स्वीकार किया। हम लोगों के बीच में है, कम से कम उन्हें हार को स्वीकार न करना चाहिए। अपनी जो परिवारवाद है ना, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन पहियों पे सपा, आरजेडी, सब पार्टियां, इनके 2 ही पहिया हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और जनता ने भी इन्हें नकार दिया है। इन्हें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। परिवारवाद से नहीं चलेगा कि बाप बेटा सब एक पार्टी के 5-5 सांसद, विधायक, सांसद, इस तरह से जो माहौल है, जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पर मैं बात करूंगा, 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीता था। क्या आज भी वो चुनौती आपके सामने खड़ी है? देखिए, उस समय जो हमारी हार हुई, वो हार जो जातीय तनाव फैला, जो एक ताकतें थी जिनने हमें जातियों के अंदर तोड़ा, और कोई किसी समाज की पंचायत कर रहा, कोई किसी समाज की पंचायत कर रहा, और जो पंचायत करने वाले लोग थे आज मुंह छुपा के घूम रहे हैं। जो पंचायत में उस समय थे, जो हमारा विरोध कर रहे थे जाति या के नाम पे, आप देखिए कहाँ है आज वो जनता के सामने एक्सपोज है। आज हमारी यात्रा की शुरुआत हुई तबीटा गांव से। ये वही गांव है जहां लोकसभा चुनाव में जातीय तनाव पैदा किया गया और भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर हमला करवाया गया। आज उस गांव में सबसे बड़ा स्वागत हुआ। ये बदलाव है 1.5 साल में, जो लोगों ने देख लिया कि भाई ये जो आए थे हमें जातियों में तोड़ने, ये समाज के भी दुश्मन है, प्रदेश के भी दुश्मन है। ये यहाँ तो करेंगे हमारे खिलाफ की बात, और योगी जी की करेंगे बढ़ाई। तो जनता भी इन्हें समझ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं जनता की नजरों में पूरी तरह से, जो जातीय राजनीति फैलाना चाहते थे लोग। तो जिस तरह की चीजें 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, हालांकि जातिया रैलियों पे, इस तरह की चीजों पे अब सरकार ने रोक लगा दी, प्रदेश सरकार ने, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं होंगे ये दोबारा? देखिए, होने तो नहीं चाहिए। जनता अब समझ चुकी है इन लोगों का खेल, जो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उम्मीद तो यही है कि 27 में सब ठीक रहेगा। तो लग रहा है कि बिहार से जो हवा चली है, 27 में उत्तर प्रदेश में भी वो कायम रहेगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही हैं, लगा हुआ है। पूरी उत्तर प्रदेश हमारा तो फिर भी इफेक्ट ज़्यादा
हमारा हरियाणा की तरफ इस तरफ जुड़ाव है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जुड़ाव तो बिहार के साथ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार में होता है उसका असर उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से हमेशा पड़ता है। तो बड़ी यात्रा लगातार चल रही है विधानसभा क्षेत्रों में और सैकड़ों क्या लंबा, कई किलोमीटर लंबा, लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पैदल यात्रा लगातार चल रही है। करीब 10 से 15 किलोमीटर का सफर पैदल ही अब तक कर चुके हैं मंत्री जी। और आज चूंकि इतने प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू गठबंधन की, तो उत्साह पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भी अलग ही है। साथ चल रहे हैं अभिषेक चौधरी जी। तो क्या कहना चाहोगे आज इस यात्रा में के बीच में? सुबह जब आपने यात्रा शुरू करी उसके बीच में खबर आई भाई बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। यात्रा में देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आज ये यात्रा पहली यात्रा निकल रही है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकल रही है और कार्यकर्ता सड़कों पे है। डॉक्टर संजीव बालियान के प्रति लोगों में स्नेह है। सर्व जाति के लोग यहाँ आज हर गांव की सड़कों पे है और बिहार का जो रिजल्ट आया है उससे लेके और हमारा जोश दुगना हो गया है और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है कि 200 पार। जो विपक्ष का सुपड़ा साफ बिहार ने करने का काम किया है, उसी तरह का अब सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी जो गलतफहमी का शिकार थे कि 37 सांसद इनके आ गए हैं, इस गलतफहमी को दूर आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ और इनको बाहर करने का काम सब कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पीछे अब भी लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सामने की तरफ ये कार्यक्रम होना है तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आज उत्साह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का अलग ही लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है।